चिल्लर सब। तो लिखो, देखो आज का टॉपिक डालो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। लिखो, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखोगे इसका प्रूफ तभी समझ में आएगा। हेडिंग डालो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स of an angle of a triangle। देखो क्या है क्वेश्चन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो पहले सुनो, यहां देखो एंगल का बाइसेक्टर, तब ना फिर ट्रायंगल में ऑब्जर्व करेंगे क्या होता है। तो पहले तो एक वर्ड आता है क्या, बाइसेक्टर, इसको समझेंगे। फिर एक आता है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या होता है, अंदर से, ट्रायंगल के अंदर में, और एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल के बाहर में, उसका एंगल का बाइसेक्टर का स्टडी होगा। तो सबसे पहले समझेंगे कि बाइसेक्टर होता क्या है। बाइसेक्टर होता क्या है, अगर हम बाइसेक्टर का बात करें तो मान लो ये दो लाइन लिए, दो अपोजिट रे अगर एक ही पॉइंट से निकले तो उसके बीच में कुछ ना कुछ बनेगा, ये हो गया एंगल। इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी, ये नाम दे दिए, क्या एंगल हो गया। अगर हम बोले कि इस एंगल में ओ डी एक एंगल बाइसेक्टर है, क्या बोल दिए, ओ डी इज अ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। बात समझ में आ रहा है कुछ, ए ओ बी। अगर इस एंगल को, पूरे एंगल को दिखाना है तो क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी भी लिख सकते हो या बी ओ ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है इसमें, दोनों सही है। लेकिन खास बात ये ध्यान रखना है कि जिस एंगल को दिखाते हैं वो कहां रहेगा, बीच में, पॉइंट 1, ये समझना है पहला समझ लिए। दूसरा ये इंपॉर्टेंट बात ये याद रखोगे कि जब भी कोई एंगल बाइसेक्टर होगा, जैसे ओडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है, बाय मतलब टू, बाय मतलब टू, सेक्टर मतलब दो पार्ट में बांट रहा है। तो जब दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहता है तो उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर करता क्या है, एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। तो यानी कि ओडी जो है ये पूरे बी ओ ए को क्या किया, दो पार्ट में बांटा। तो एक पार्ट क्या हो गया, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। यानी कि हम बोल सकते हैं, क्या बताओ, कि एंगल ए ओ बी जो था, ए ओ बी, अब वो दो, सॉरी हाँ, ए ओ बी ये जो था दो पार्ट में बढ़ चुका है। कौन कौन सा, ए ओ डी लिखो या डी ओ ए लिखो, बात बराबर है। इसमें ऐड कर देंगे किसको, डी ओ बी या डी ओ बी बोलो या बी ओ डी। अब यहां पे क्या सीखे कि ये दोनों मिलके क्या हो गया, एंगल ए ओ बी बना। अभी बताए कि जब भी दो एंगल बनता है एंगल बाइसेक्टर से, तो वो दो एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। वो दो एंगल आपस में क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे बताओ, कि एंगल ए ओ डी, ए ओ इक्वल होगा डी ओ बी के, होगा, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यहां तक समझ में आया। अब थोड़ा सा एनालॉजी को समझना कि हम क्या क्या लिख सकते हैं, फिर उसके बाद तुम प्रूफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे समझना कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है ना, तो हम बोल सकते हैं कि डी ओ ए को अगर डबल कर देंगे तो बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा। समझ में आया। इस छोटे का बड़े वाले के साथ रिलेशन लिख रहे हैं, इस छोटे का बड़े वाले एंगल के साथ। तो छोटा वाला एंगल क्या किए बताओ, डी ओ ए इक्वल टू, क्या बोल देंगे, अगर ये डी ओ ए बोले तो हम एक तरह से बोल सकते हैं बड़ा वाला का आधा है। नहीं समझे बात को, डी ओ ए ये वाला एंगल टोटल का क्या होगा, आधा होगा ना, क्योंकि ये दोनों तो आपस में बराबर है। ये दोनों मिलके जब पूरा बनाता है तो डी ओ ए क्या होगा, टोटल का
आधा, तो हाफ ऑफ क्या लिख सकते हैं, एंगल एओ बी बोल सकते हो। डीओ ए क्या बोल सकते हैं, हाफ ऑफ बीओ ए। एक तो ये हो गया। और अगर हम एओ बी बोले बड़ा वाला एंगल, कौन वाला एंगल, बड़ा वाला एओ बी, हम इसके टर्म में सीख रहे हैं खाली। इसको क्या क्या कर सकते हैं, इस वाले को टोटल का आधा भी बोल सकते हैं, और इस वाले को अगर डबल कर देंगे तो बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा। छोटा वाला एंगल को डबल कर देंगे तो कंप्लीट एंगल मिल जाएगा, बड़ा वाला नहीं मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है, ये छोटा वाला है ना एंगल, इसको डबल कर दो तो एंगल क्या लिख दिए, 2O AO D हो गया, कोई दिक्कत। अब इसके टर्म में अगर हम लिखना चाहें, कौन सा, AOD को 2 टर्म में लिख दिए फटाक से। अब इसके बाद बताओ DOB है, तो एंगल DOB क्या लिख सकते हो, DOB ये वाला जो एंगल है क्या है, टोटल का हाफ होगा, टोटल का, तो हाफ ऑफ एंगल टोटल क्या है, BOA या AOB, ये हो गया। और अगर हम टोटल एंगल को लिखना चाहें, AOB को लिखना चाहें, तो बोल सकते हैं इसका डबल के बराबर होगा, DOB, 2DOB। क्या ये बात समझ में आया, सबको क्लियर है। जब भी लिखेंगे ऐसा तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। ये 3 पॉइंट है, हमेशा ध्यान में रखना है इसको, तब एंगल बाइसेक्टर का बात होगा। ये तो हो गया बाइसेक्टर का बात, किसका, किसी भी एंगल में। लेकिन जो हमारा कंसेप्ट है आज का वो क्या है, किसका है, इंटरनल बाइसेक्टर ना। चलो, तो सबसे पहले इंटरनल बाइसेक्टर का थ्योरम क्या है, पहले थ्योरम देख लो तब उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। इंटरनल बाइसेक्टर का लिखो थ्योरम। थ्योरम क्या कहता है, लिखो द इंटरनल बाइसेक्टर, चलो देखो थ्योरम को पढ़ो अच्छे से, क्या करा है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। यहां से समझना, एक वर्ड क्या है तुम्हारा कीवर्ड, इंटरनल, इंटरनल, ठीक है। बाइसेक्टर समझ में आ रहा है सबको, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, किसी एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर हो रहा है, किसमें, ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल में क्या करता है, डिवाइड्स द अपोजिट साइड। जो इंटरनल बाइसेक्टर होता है, जो एंगल को बांट रहा है, वो क्या करता है, डिवाइड करता है किसको, अपोजिट साइड्स इंटरनली, अपोजिट साइड्स इंटरनली मतलब अंदर में ही, इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। क्या हुआ इसका मतलब, एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम होगा अभी, देखो ध्यान से। एक एक थ्योरम जब लिखाता है ना तो उसके पीछे बहुत ध्यान, लॉजिक रहता है, एक एक वर्ड में मीनिंग छिपा हुआ रहता है, तभी तुम अच्छे से समझ पाओगे। ABC, मान लो कोई ट्रायंगल ले लिए, यहां तक कोई दिक्कत है। अब क्या बोला है, फिर से पढ़ो थ्योरम, द इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर मतलब किसी भी एंगल का तुम बाइसेक्टर ले सकते हो, ए का भी कर सकते हो, बी का भी कर सकते हो, और सी का भी कर सकते हो। डायग्राम को कन्वीनियंट बनाने के लिए, थोड़ा विजिबल अच्छे से हो, समझ में अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आए, जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसी का एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। बात समझ में आया। लेकिन ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि ए से ही होगा, यहां से भी प्रूफ होगा, लेकिन डायग्राम थोड़ा सा क्या बन जाता है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, तो समझाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इजी करने के लिए हम लोग किसको करते हैं, ऊपर वाला एंगल। बात समझ में आया। तो एंगल ए को क्या करना है, हमको बाइसेक्ट करना। तो द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इसका जो इंटरनल बाइसेक्टर है किसी ट्रायंगल का, डिवाइड्स द अपोजिट साइड, डिवाइड्स द, अगर इस एंगल का हम बाइसेक्टर लगा रहे हैं, इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं इस एंगल को, तो इसका अपोजिट साइड कौन होगा बताओ, ठीक। अगर हम इसको बाइसेक्ट करते तो इसका अपोजिट साइड कौन होता, और अगर हम सी को करते तो, बात समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत है। तो अगर हम ए को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका अपोजिट साइड ये है ना, अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। मतलब यहां से जो अपोजिट साइड में डी पॉइंट लिए, जो एंगल के अपोजिट साइड है, वहां पे जो रेशियो हो रहा है साइड के बीच में, वही रेशियो
इस एंगल को बनाने में जो साइड यूज हुआ है उसके बराबर होगा। समझ में आया क्या बोला? नहीं समझे? जिस भी एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर करेंगे तो इसके अपोजिट साइड भी रेशियो में डिवाइड होगा। नहीं हुआ रेशियो BD बाई DC? तो BD बाई DC जो रेशियो हुआ, जिस भी एंगल का वो बाइसेक्टर है, जिस भी एंगल का वो, तो उस एंगल में जो साइड बन रहा है उसके रेशियो के बराबर होगा। बात समझ में आया? तो एंगल A है, इसमें कौन कौन सा साइड यूज हुआ है एंगल बनाने में बताओ? ये AB यूज हुआ है और AC यूज हुआ है, तो इसका भी रेशियो क्या होगा? सेम होगा। ये थ्योरम कर रहा है प्रूफ करने के लिए। बात समझ में आया? पहले थ्योरम का क्या रहा, मीनिंग समझ में आया इसका? तो अब बताओ, इसका A का बाइसेक्टर हुआ तो ये क्या बना? BD। क्या हुआ? BD। अब यहां पे अगर BD लिखोगे तो BD का रेशियो किसके साथ? DC के साथ। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम क्या बोले थे याद करो कि एक कॉमन पॉइंट चुन लो, बोले थे ना कॉमन पॉइंट। तो अगर यहां से चलोगे तो क्या आया? BD बाय DC। और यहां से दो एंगल बन रहा है, इस एंगल A को बनाने में दो साइड यूज हो रहा है। कौन? एगो AB और एगो AC। चूंकि यहाँ रेशियो लिखे BD बाई DC, यहाँ भी रेशियो क्या लिखोगे? BA बाय, प्रूफ करेंगे इसको भी। पहले ये कह क्या रहा है समझ में आया? स्टेटमेंट देख के ये काम कर पाओगे, क्योंकि अप्लाई करना पड़ता है रिजल्ट ही। थ्योरम तो बता देंगे कि आखिर कैसे हुआ, लेकिन ये अप्लाई करने आया। चलो चेक करते हैं तुमको आता है कि नहीं आता है। फिर से हम लेते हैं एक ट्रायंगल, ये A, ये B और ये C। इस बार क्या किए? एंगल A को बाइसेक्ट किए थे ना, अब की बार B का बाइसेक्ट करते हैं। बताओ क्या लिखाएगा? B को बाइसेक्ट करेंगे, ये क्या होगा? D होगा। होगा या नहीं होगा बताओ? D होगा ना। तो जब D यहाँ पे बाइसेक्ट किए तो इसका अपोजिट साइड AC था, तो तुम यहाँ या तो रेशियो A से लोगे या तो C से लोगे, तुम्हारा चॉइस है। ये यहाँ पे कंफ्यूजन होता ना कि B से ही क्यों लिए, C से भी ले सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेके देखो तो रेशियो में कोई दिक्कत होता है? C से लेते हैं तो क्या बनता बताओ? CD अब बाय कितना? DB और इक्वल टू कितना? CA अब बाय AB। CA बाय AB होता कि नहीं होता? अब मिलाओ इन दोनों में, कुछ अलग लिखा है या सेम ही है? देखो ऊपर क्या है? BA बाय AC, यहाँ पे सिर्फ पलट गया रेशियो। तो इन्वर्टेंडो लगा सकते हैं ना, इन्वर्टेंडो मतलब इन्वर्स कर सकते हैं रेसिप्रोकल। कोई दिक्कत है? तो इससे हम ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है? तो चाहे तुम B से स्टार्ट करो चाहे तुम C से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत है? लग जाएगा, जो रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से यूज कर लेंगे। अब इस वाले केस में क्या है कि B का एंगल बाइसेक्टर कौन सा है? BD। अब क्या करोगे? A से लिखोगे या C से लिखोगे? A से लिखेंगे। तो A से क्या होगा पहले बताओ? रेशियो AD अब बाय कितना? DC इक्वल टू, अब ये एंगल है ना, यहाँ A से क्या आएगा? AB अब बाय BC। होगा या नहीं होगा? अगर कंफ्यूजन के लिए हम A नहीं लेते, हमको मन था किससे लेना? C से, तो क्या लिखते बताओ? CD अपॉन DA और इधर कितना हो जाता? CB बाय BA। क्या लिखने आ रहा है? लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ये में ऐसे ही लगाना होता है। क्लियर हो गया? अब एक और एंगल का भी कर लो, इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम करेगा ही नहीं। क्या होगा? ABC कर दिए। अब इसके बाद किसका बाइसेक्टर बनाए बताओ? C का। तो अगर हम इसको यहां पे डाल दें तो क्या होगा? ये D हो जाएगा। होगा ना? और एक चीज यहाँ पे हर बार याद रखना कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा? यहाँ भी ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? और यहाँ भी ये दोनों एंगल क्या होगा? 1 इक्वल टू 2। अगर यहाँ 1 2 रखेंगे दोनों बराबर होगा, यहाँ पे ये बराबर होगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। और एक चीज एंगल के बारे में भी जो अभी जस्ट सीखे उसको अप्लाई करने में कोई दिक्कत है? मान लो कि अगर हम इसको लिख सकते हैं, बताना। जैसे BAC है ना, खाली बोलना लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? BAC है ये बड़ा वाला एंगल, हम इसको क्या लिखते हैं? ट्वाइस ऑफ एंगल है, लिख सकते हैं। BAC मतलब हो गया ये बड़ा वाला एंगल। क्या ये एंगल A का डबल कर देंगे तो बड़ा वाला एंगल नहीं मिल जाएगा? ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? और हम इसी बड़ा वाला एंगल को ट्वाइस ऑफ A लिख दिए, हम ट्वाइस ऑफ 2 भी तो लिख सकते हैं एंगल। कोई दिक्कत है इसमें? चाहे A को तुम डबल कर दो तो बड़ा मिल जाएगा, चाहे तुम डबल को ये एंगल 2 को डबल कर दो वो भी बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा ना। और अगर हम इस छोटा वाले को बड़े वाले एंगल के साथ रिलेशन लिखना होता है तो क्या लिखते हैं? हाफ लिखते हैं। एंगल 1 क्या लिखते बताओ? हाफ हो जाता है किसका? बड़ा वाला का, हाफ ऑफ BAC लिख सकते हैं।
छोटा वाला का बड़े के साथ रिलेशन और बड़े वाले का छोटे के साथ रिलेशन। और एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल BAC। क्या ई करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, अप्लाई कर पा रहे हो आराम से। इसमें बताओ क्या करोगे, सी का बाइसेक्टर CD ले लिए तो क्या होगा, ए से लिखना चाहोगे तो क्या लिखाएगा, AD/DB इक्वल टू क्या होगा, AD/DB, और इधर कितना हो जाएगा, AC/CB। होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत, चाहे तुम B से भी स्टार्ट कर सकते हो, जब इसका भी लिखिए तो जब सबका लिख दिए हो तो क्या हो जाएगा, BD/DA और इक्वल टू BC/CA हो जाएगा। चलो लिखो फटाफट। चलो रे फटाफट देखो, द इंटरनल बाइसेक्टर है ना, अब इसको प्रूफ करेंगे, जो अभी सीखे उसका प्रूफ ध्यान से देखो कैसे होता है। एक एंगल ले लेते हैं, कौन सा, ट्रायंगल ABC ले लिए, एंगल A को बाइसेक्टर करेगा तो क्या होगा बताओ, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 और ये क्या होगा D। कोई दिक्कत यहां तक। तो जब ये होता है तो क्या होता है, जो प्रूफ करना है हमको बताओ, प्रूफ क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ के क्या निकाले बताओ, प्रूफ क्या करना है कि B से D का अब बाय DC इक्वल टू BA/AC, यही प्रूफ करना है। चलो अब बताओ इसको प्रूफ कैसे करोगे। तो सबसे पहले जब देखो लग रहा है ना कि ये रेशियो है, और रेशियो में कब लिखते हो, कन्वर्स ऑफ BPT, अगर दो पैरेलल होता है तब ना ये रेशियो आता है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई दो पैरेलल लाइन चाहिए ही हमको, तभी तुम ये रेशियो तक पहुंच पाओगे। आया समझ में, ब्रेन में पहले इसको सोचो कि कैसे प्रोसेस लेके जाएंगे क्वेश्चन को। तो अगर हमको ये प्रूफ करना है BD का रेशियो DC के साथ और AB का रेशियो AC के साथ, ये आने के लिए हमको क्या चाहिए, पैरेलल लाइन चाहिए कुछ ना कुछ। जब तक पैरेलल नहीं आएगा तो तुम वहां पे तुम BPT लगा पाओगे, नहीं लग पाएगा। और ये रिजल्ट जो आ रहा है किससे आ रहा है, कन्वर्स ऑफ BPT से। अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो ये सेम रेशियो में होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कहीं तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो जरूरत है वही कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो बताओ ये जो लाइन है ना, इसी के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं, समझे कुछ बात को, क्या दे दिए, C E मान लो, क्लियर है। क्या कर दिए, CE कंस्ट्रक्शन कर लिए AD के पैरेलल, तो क्या कंस्ट्रक्शन लिखोगे, किसके, AB के, AD के, क्या AD के कंस्ट्रक्शन, एंगल यहां लिए हो ना, इसलिए इधर करना पड़ेगा, समझे बात को। अगर हम इधर कर दिए तो क्या होगा बताओ, ये दोनों अगर लाइन पैरेलल हो गया तो हमको ज्वाइन करना पड़ेगा किसके साथ, ये जो BA लाइन था ये जाके कहीं ना कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, कोई दिक्कत। अब थोड़ा ध्यान से सोचो कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो तुम बोल सकते हो क्या, ऐसे करके देखो, ये एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, ECB बन रहा है ना, ये और इसके पैरेलल होगा। और जैसे ही ये दोनों पैरेलल कंस्ट्रक्शन कर दिए तो BPT लग जाएगा, BPT से क्या हो जाएगा, BD/DC आएगा ना। अगर ये दोनों पैरेलल है तो BD/DC और फिर AC कर देंगे, BA/AE होगा ना, क्योंकि ये ट्रायंगल ना पूरा बात कर रहे थे। तो जैसे ही तुम ये किए तो BA/ क्या आ गया, A। तो जो चाहिए था वो तो लगभग आ गया, लेकिन दिक्कत कहाँ आया, यहाँ पे चाहिए तुमको BA के बाद नीचे में क्या, AC, और तुम्हारा आया क्या। तो अगर हम AE और AC बराबर कर दें तो रिजल्ट आ गया, नहीं समझ में आया बात को। अगर हम क्या कर दिए, AE को किसके बराबर, AC के बराबर। अब बात है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अगर ये दोनों को इक्वल करना है तो एंगल अपोजिट टू साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल होता है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल होता है कि नहीं होता है। इक्वल एंगल के सामने वाला जो साइड होता है इक्वल होता है। तो हमको अब मेन एजेंडा फिक्स ये कर देना है कि अगर मान लो ये एंगल और ये एंगल, इस दोनों एंगल को अगर इक्वल कर दोगे तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा,
इसके अपोजिट में ये वाला साइड और इसके अपोजिट में ये वाला साइड। तो हमारा एजेंडा क्या है कि ये दोनों एंगल को इक्वल करना। समझ रहे हो बात को? तो अब हम इसका नाम दे देते हैं 3 और इसका नाम दे देते हैं 4। अब हम क्लियर आ रहा है समझ में कैसे प्रोसीड करना है क्वेश्चन को? तो अब हमारा काम है कि 3 और 4 को इक्वल करेंगे। 3 और 4 को अब कंस्ट्रक्शन क्या कर दिए थे पहले बताओ? AD पैरेलल टू क्या दिए थे? C। AD पैरेलल टू, ये दोनों पैरेलल डाल दिए हैं और गिवन भी है ना क्वेश्चन से। हाँ, एंड ज्वाइन A to E हो गया, क्लियर हो गया। अब बताओ इसमें गिवन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ अभी है ना कुछ, क्या दिया हुआ है? क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, AD इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, क्या लिख दोगे? AD इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, BA है ना? तो हेंस हम बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कोई दिक्कत? अब हमको ये पता करना है कि 3 इक्वल टू 4 कैसे होगा, यही ना? और चूंकि तुमको पता है कि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। अगर हम बोले सेकेंड स्टेप में कि AD पैरेलल टू CE, ध्यान से देखना, अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या ये ट्रांसवर्सल है? और क्या 2 3 के बराबर हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से? नहीं हो जाएगा? तो हम क्या बोल देंगे? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। किससे? इसको एक इक्वेशन मान लो, फ्रॉम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत? हो गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। लेकिन हमको जो चाहिए वो मिला नहीं? मिला अभी, हमको चाहिए 3 और 4। हाँ, अब ये एंगल 1 जो है 4 के बराबर हो जाएगा। कैसे? कोरस्पॉन्डिंग से। नहीं हो रहा है? अगर इसको ऐसे देखोगे, इस तरह से बना हुआ है और ये है तुम्हारा 1 और ये क्या है तुम्हारा 4, लग रहा है ना ऊपर में और इसके ऊपर में, तो 1 इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ये क्या हो जाएगा? फ्रॉम कोरस्पॉन्डिंग ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब हमको बताओ कि क्या हमको 3 और 4 में कुछ रिलेशन मिला? किस किस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, सोच के देखो। देखो 1 किसके बराबर बोल रहा था और 2 किसके बराबर बोल रहा था? 3 के, है ना? और हमको क्या चाहिए? 3 इक्वल टू 4। देखो 1 आ गया ना 4 के बराबर, और 1 3 के बराबर करने के लिए क्या करोगे? ये 3 इसके बराबर। नहीं समझ में आया? 1 और 2 खुद में इक्वल है, और ये 2 और 3 इसमें रिलेशन है और इसमें इक्वल है। तो दैट मीन्स क्या कि 3 और 4 भी इक्वल हो जाएगा ना? तो फ्रॉम क्या लिख दोगे? यहाँ पे इक्वेशन के जरिए दिखाना चाहो तो कैसे बोलोगे? फर्स्ट का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को यूज करोगे तो क्या आ जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और एंगल फ्रॉम ये क्या है? 3 ना, और फ्रॉम 3, तो 1 के जगह पे क्या डाल दोगे? 3 ना, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया? और अगर ये 3 एंगल इक्वल टू 4 हो गया तो दैट मीन्स क्या? ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। देख रही है इसको, खतरनाक बच्चा। अच्छा, यहाँ पे 3 ही लिख दिए थे, फ्रॉम 4। ये वाला लो, अब हुआ 1 इक्वल टू 3 था ना? नहीं हुआ? 1 इक्वल टू 3, और 3 यहाँ पे किसके बराबर है? ये 1 हो गया 2 के, 2 3 के, तो 1 और 3 बोल सकते हैं, और यहाँ पे 1 और 4 था तो 3 इक्वल टू 4 हो गया। समझ में आया? ये तक क्लियर हो गया? अब बताओ हमको, अगर ये 3 और 4 इक्वल हो गया, 3 और 4 इक्वल हो गया, तो हम इसका बोल सकते हैं क्या कि साइड इक्वल हो जाएगा। तो साइड कौन हो जाएगा? AC इक्वल टू ए हो गया। एंगल अपोजिट टू इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल।
लिख भी दें? लिख लो, क्या लिखोगे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, होता है ना? क्लियर हो गया? ये से लिख दिए। अब जब ये दोनों बराबर हो गया तो तुमको क्या बोल पता है तुमको कि ये दोनों क्या है? पैरेलल है। तो हम बोल सकते हैं क्या? फिर से बताओ, बीपीटी लगाएंगे। एडी पैरेलल टू सी, तो क्या हो जाएगा बताओ? बीडी अपॉन डी सी इक्वल टू कितना? बी ए अपॉन ए ना? किससे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी ना? नहीं, बीपीटी लगेगा, पैरेलल दिया हुआ है तो ये होगा, क्या हो जाएगा? बीपीटी से। और अगर ये हो गया तब तुम यहाँ पे यूज कर दोगे इक्वेशन, ये क्या फिफ्थ मान लें, एस इक्वल टू ए, तो क्या हो जाएगा बताओ? बी डी बाय डी सी इक्वल टू कितना? बी ए बाय ए सी। प्रूफ हो गया? लिख लो। देखो नहीं तो तुम्हारा, देखो इसका कन्वर्स क्या है, बात ध्यान से सुनो। इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी डी इज अ पॉइंट ऑन अ बीसी, किसी ट्रायंगल में डी एक पॉइंट है बीसी पे, सच दैट बी डी बाय डी सी इक्वल टू ए बी बाय ए सी, प्रूव दैट ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। क्या है? बी डी जो है, सॉरी ए डी जो है वो क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो बाइसेक्टर है, इसका मतलब कि उसका एंगल इक्वल पार्ट में बटेगा। ये दिखा देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि प्रूफ करना एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए, इसका मतलब क्या? कि एंगल ए को वो दो पार्ट इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर हम ऐसे बना दें एक ट्रायंगल, जैसे अभी जो प्रूफ किए पहले, इसी का ये उल्टा है, ए बी सी, डी क्या कर रहा है? बी सी पे एक पॉइंट है, यही प्रूफ भी किए थे अभी। तो क्या बोला? गिवन, इसमें क्या दे दिया है? ये सच दैट, ये मतलब गिवन है। तो बताओ गिवन पॉइंट क्या है तुम्हारा? गिवन है क्या? बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू कितना? ए बी अपॉन ए सी दिया हुआ है। तो तुमको प्रूफ करना है कि जो ए डी है ना, वो क्या कर रहा है? बाइसेक्टर है किसका? एंगल ए का। अगर बी डी बाई डी सी इक्वल टू बी ए बाय ए सी दे दिया है, तो ये दिखाना है कि AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और एंगल ऑफ बाइसेक्टर A है, इसका मतलब हो गया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ करना है। तो क्या प्रूफ करना है बताओ? टू प्रूफ, मतलब AD इज अ एंगल बाइसेक्टर ना? AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीन्स क्या? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ए इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 2 हो गया ना? अब सोचो जरा कि एंगल 1 इक्वल टू 2 प्रूफ करना। सेम देखो, ये थ्योरम का लाइन पढ़ो या ये पढ़ो, दोनों सेम बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस लिखने का दो तरीका है। इसमें क्या बोल रहा है? इफ अ लाइन थ्रू वन वर्टेक्स, इफ अ लाइन थ्रू वन वर्टेक्स, तो देखो एक वर्टेक्स ए लिए, यहां से एक लाइन ड्रॉ किए, क्या करा है? ऑफ अ ट्रायंगल divides the opposite sides in the ratio, कर रहा है divides BD by DC of other two sides, of other two sides कौन? जिसका वो बाइसेक्टर है, ये एंगल ए का नहीं, ये बाइसेक्टर है, तो ए का अदर टू साइड कौन है? AB और AC। then the line bisects the angle at the vertex। समझ में आया? तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ करना है। उस वाले केस में क्या था हमको प्रूफ करना बताओ? उस वाले केस में प्रूफ करना था रेशियो, तो इसलिए तुम पैरेलल लिए थे लाइन। इस वाले केस में क्या है? तुमको एंगल पे पहुंचना है ना, तो क्या करना होगा जरा सोच के बताओ। डायग्राम थोड़ा और अच्छे से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी जाएगा कंस्ट्रक्शन। ए बी सी, और ये क्या था? डी, ये एंगल 1 और ये एंगल 2। अब जब हमको एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 करना है, तो ये AD को बढ़ाओ, ठीक है, और इस कितना बढ़ाओ? जितना की लेंथ AC का है। समझ रहे हो बात को? ये जितना लेंथ AC है उतना ही AB को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर उसको क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे किसको? C से। तो दैट मीन्स जो कंस्ट्रक्शन हुआ, ये दोनों एंगल इक्वल किया कि नहीं किया? बात समझ में आया? ये दोनों साइड इक्वल हो गया।
तो कंस्ट्रक्ट क्या लिखोगे बताओ कंस्ट्रक्शन में? कंस्ट्रक्शन क्या किए? कंस्ट्रक्शन ज्वाइन A to E such that कंस्ट्रक्शन, या ड्रॉ कर दो ना सीधा, ड्रॉ AE इक्वल टू AC, AE इक्वल टू AC, समझ में आया? एंड ज्वाइन E टू C, E को C से ज्वाइन कर दिए। बात समझ में आया? इतना ही काम किया और तो कुछ नहीं किया। अब जब इतना कर दिए तो ये क्या हो गया, जब ये दोनों तुम कंस्ट्रक्शन से ही बराबर कर लियो तो ये दोनों इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, तो हम बोल सकते हैं कि इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? अगर ये 3 मान लें और ये 4 मान लें तो एंगल 3 इक्वल टू 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, किससे? तो बाय कंस्ट्रक्शन हो सकता है। अब हमको लेकिन 1 और 2 पहुंचना है, किस पे पहुंचना है? 1 और 2 के बराबर। अब बताओ क्या कर सकते हो इसमें? 3 और 4 तो 3 के बराबर 2, हाँ कैसे हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से डी और ये दोनों पैरेलल, तो कंस्ट्रक्शन में वो भी ना लिखना पड़ेगा, एडी पैरेलल टू, नहीं लिखेंगे? तो जब ये दोनों पैरेलल हो गया तब ना तुम करोगे 2 इक्वल टू 3, एंड लिख सकते हो क्या कंस्ट्रक्शन में ही? एडी, या नीचे लिख दो ना, यहीं पे लिख देते हैं। बताओ सीधा क्या लिखेंगे? ये 2 है और 3 है, ये 2 है और 3 है, ऑल्टरनेट ना होगा? एंगल 2 इक्वल टू 3, रीजन क्या दोगे? एडी पैरेलल टू सी, एडी पैरेलल टू सी, और ट्रांसवर्सल क्या लिए? AC इज अ ट्रांसवर्सल होगा। तो क्या हो गया ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर से ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और क्या होगा? एंगल 1 इक्वल टू 4 होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, किससे? कोरेस्पॉन्डिंग। अब बताओ इक्वेशन मान लो इसको, 1 2 और 3। अब सोचो 1 इक्वल टू 2 पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे? कौन कौन सा इक्वेशन यूज करना होगा? अरे बताओ, यहाँ पे तुमको लग रहा है कि कुछ झोल कर दिए तुम, यहाँ पे कुछ, यहाँ तक तो सही किए हो, क्या यहाँ पे सही हो रहा है? यहाँ से सोच के बताओ, अच्छे से सोच के बताओ। कंस्ट्रक्शन में कोई एक ही ना करोगे, ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको भी तो यूज करना है। तो पैरेलल था लेकिन रीजन गलत कर दिया। रीजन ऐसे भी कर सकते हैं, पैरेलल बना के भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होगा उसमें कि जो तुमको गिवन वाला है उसका यूज नहीं हुआ, प्रूफ तो हो जाता भी है। तो इसलिए क्या करेंगे, सब कुछ सही है, सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना ये बदल देंगे। नहीं समझे बात को? 2 इक्वल टू 3 होगा, लेकिन पैरेलल कैसे होगा वो दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे कर देते हैं। गिवन क्या है बताओ? गिवन है BD बाय BC इक्वल टू कितना? AB बाय AC, है ना? और तुमको कंस्ट्रक्शन से AE इक्वल टू AC किए हो, ध्यान से देखो, A इक्वल टू, तो अब क्या होगा? BD अपॉन DC इक्वल टू कितना? AB अपॉन AE। AC को हटा के लिख सकते हैं ना AE। अब ध्यान से देखो, BD अपॉन DC और BA अपॉन AE, तो अगर ये हो रहा है तो AB क्या होगा? ये दोनों पैरेलल हो जाएगा ना बाय कन्वर्स ऑफ BPT। हो गया क्या बताओ? AB पैरेलल टू CE, किससे? बाय कन्वर्स, हाँ AD क्या हो जाएगा? AD पैरेलल टू CE, कन्वर्स ऑफ
बीपीटी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? अगर ये पॉइंट कर लिए तब अब रीजन दे दो। तो यहाँ पे पैरेलल कंस्ट्रक्शन लिख दिए थे ना, तो ये जंक्शन गलत हो गया था क्योंकि जो गिवन इन्फॉर्मेशन था उसका कुछ यूज नहीं किया। तो अब क्या कर दोगे, यहाँ 2 = 3, यहाँ डायरेक्ट क्या लिख दोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आया? कोई डाउट है? हो गया कंप्लीट। आगे बताओ, ये हो गया 1 = 4। अब इस तीनों का यूज करो, बताओ क्या इक्वल हो सकता है। 1 करना है किसके बराबर, 2 के। अब ध्यान से सोचना, अब जो 1 है यहाँ तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कौन है, 4, और इस 4 को तुमको सिर्फ बनाना है क्या, 2। 4 को क्या बनाना है? अब देखो यहाँ इस 2 बनाने के लिए पहले देखो 4 किसके बराबर है, 3 के। तो इस 4 को क्या बना दोगे, 3, एक स्टेप आ गया। और फिर 3 किसके बराबर है, 2 के। तो फिर आ जाएगा 3 की जगह पे 2। बात समझ में आया कैसे होता है? कि 4 है तो पहले 4 को हमको एजेंडा क्या है, 2 चाहिए। तो पहले 4 किसके बराबर है, 3 के, और फिर 3 किसके बराबर है, 2 के। तो 2 स्टेप में आ जाएगा ना। तो क्या हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का भी यूज हुआ, सेकंड का भी यूज हुआ, एंड थर्ड का भी यूज हुआ, नहीं हुआ? तीनों को नहीं यूज हुआ। तो क्या हो गया, एंगल 1 = एंगल 2। हैंस प्रूफ। है समझ में?